उनकी भावना और उनका आधार और उनकी सोच एक सरीकी रहती है। अगर पार ब्रह्म परमात्मा एक रस रहने वाली परम सत्ता है, इसमें बदलाव नहीं है, तो इसके साथ जिसका भी नाता जुड़ता है उसकी भावनाओं में अंतर नहीं हो सकता। अगर सतयुग में सूरज का योगदान था, सूर्य का योगदान था, तो आज कलयुग में पहुंचे हैं तो सूर्य वही देन दे रहा है, सूर्य का वही कर्म बना हुआ है। युग बदलने से सूर्य की देन में अंतर नहीं आया है। किरणें ले लें, ऊष्मा ले लें, वो गुण वो कायम है। इसी प्रकार से ये सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार, ये भी एक रस रहने वाली परम सत्ता है। तो आज भी महापुरुष भक्तजन इस दौर में, इस युग में इस सत्य से नाता जोड़कर, इस सत्य का बोध हासिल करके, इस परम अस्तित्व, इस परम तत्व का एक बोध हासिल करके अपने आप को उस स्थान पर स्थापित कर दिया है जो स्थान एक वास्तविकता में हर इंसान के हिस्से में आए। यही महापुरुष चाहते हैं कि इंसान कोई भी अज्ञानता में ना रहे, अपने आप की पहचान कायम करे। इस अपने मूल को जाने बगैर अपने आप की पहचान ना हो पाएगी। इसीलिए आत्मा है तो अंश परमात्मा की, लेकिन परमात्मा को नहीं जाना, मूल को नहीं जाना, इसलिए अपने आप की पहचान खो बैठी। और जो शरीरों के साथ जुड़ा हुआ था, आत्मा ने भी अपनी वही पहचान मान ली कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिंधी, मैं गुजराती, मैं मराठी, मैं मारवाड़ी, मैं अमेरिकन, मैं चाइनीज, मैं अरबिक, मैं पंजाबी, मैं हरियाणवी। इस प्रकार से मैं औरत, मैं मर्द, मैं बच्चा, मैं बुजुर्ग, मैं राजा, मैं एक प्रजा का अंग, इस प्रकार से अपनी अपनी ये पहचानें बन जाती हैं। लेकिन आत्मा परमात्मा की अंश है, तो जो जान लेते हैं तो ये बोध हो गया, इस परमात्मा ईश्वर, ये जो रमा हुआ राम है, ये जो पार ब्रह्म है, ये जो काल पुरख है, जिसके अनंत नाम है, कोई इसको गॉड कह रहा है, कोई इसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको यहोवा कह रहा है। अनेकों अनेकों नाम जिस परम तत्व को दिए गए और उसके भी कारण थे। कुछ भाषाएं, कुछ इसके गुण, जिसको भी इसका गुण प्रोमिनेंटली महसूस होता गया, वो नाम इस परमात्मा को देता चला गया, क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। भाषाओं के अंतर है। जैसे साधारण सी मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तत्व तो वही है, लेकिन कोई जल कह रहा है, कोई आग कह रहा है, कोई नीलू कह रहा है, कोई तनी कह रहा है, कोई वाटर कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, कोई पानी कह रहा है, लेकिन वो तरल पदार्थ तो वही है, नाम अनेकों। इसी प्रकार से एक परम तत्व परमात्मा तो वही है, लेकिन नाम अनेकों हैं, अनेकों गुण हैं, और इस तरह से गुणों के आधार पर इसको संबोधित कर दिया जाता है। लेकिन वो सब चाहे नाम भिन्न भिन्न है, लेकिन ये परम अस्तित्व तो वही का वही होता है। तो इसलिए कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जन ये बोध हासिल कर लेते हैं, और अज्ञानता में रहने वाला इंसान, उसके जीवन में अंधकार बना रहता है। आत्मा भी अंधकार में रहती है, इस परम तत्व मूल की अंश होने के बावजूद इससे अनजान रहती है। कितनी अजीब सी बात कि अंश भी परमात्मा की हो और परमात्मा से अनजान हो, तो ये अज्ञानता होती है। अगर अज्ञानता ना हो तो किसी गुरु पीर पैगंबर का संसार में आने का
कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। क्यों आए? गुरु पीर पैगंबर क्यों आए? और दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई बात कि ठीक है, आए, एक बार आए तो हो गई, संसार तक आवाज आ गई, वेद शास्त्र लिख दिए गए, लेकिन उस सब के बावजूद निरंतर हम देख रहे हैं कि इस तरह से संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस संसार में अवतरित होते रहे हैं और संसार को जागृति देते रहे हैं। तो दास का कहने का भाव क्या है कि इस परमात्मा ईश्वर निराकार, इस दातार का अंश होने के बावजूद भी आत्मा अपने मूल से अनजान रहती है। इसलिए वो अज्ञानता का पर्दा हटाया जाता है। अज्ञानता का पर्दा हटता है तो तभी रूबरू होता है। फिर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। तो सात्संगत कहने का भाव यही है, जैसे महापुरुष संत जन कहते हैं कि हो भी नहीं और हर जा हो, कि